नमस्कार। इससे पिछली वाली वीडियो जो हिस्ट्री की थी उसमें हमने उत्तर वैदिक कालिक समाज के बारे में जाना, नहीं उत्तर वैदिक काल में जो समाज थे उसके बारे में जाना। आज हम आश्रम के बारे में जानेंगे। उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम की स्थापना हुई किस तरह से, नहीं 4 आश्रम थे, नहीं जिसमें ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और एक संन्यास आश्रम को रखा गया। इसके बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चाहे आप बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, नेट सेट टेट जो भी हो, एसएससी रेलवे, सब जगह में पूछे गए हैं क्वेश्चन यहाँ से, और आगे भी पूछे जाएंगे इन सबों में। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं सभी विषयों में। मैं बार बार जिक्र कह रहा हूँ क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं। आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। आश्रम व्यवस्था के बाद हम वेदांग, 4 उपवेद, स्मृति ग्रंथ जो है उसमें प्रवेश करेंगे। उसके बाद 8 विवाह और 16 संस्कार जो होता है ना हिंदू धर्म में, अपने 8 विवाह 16 संस्कार उसमें आ जाएंगे। उसके बाद रामायण महाभारत काल में आएंगे। फिर उसके बाद 4 वेद, वेदांग, उसके बाद 8 विवाह 16 संस्कार नहीं होता है हिंदू धर्म में वो। उसके बाद हम रामायण महाभारत काल में प्रवेश करेंगे, फिर बुद्ध काल में प्रवेश करेंगे, और इस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल हम आश्रम व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, शुरू करते हैं। ये थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी बट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छी तरह से समझ जाइए। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में अगर दिखाई ना दे रही हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते हुए नोट्स बनाइए। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुआ कौन? आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख हुआ था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? 3 आश्रमों का उल्लेख हुआ था। ब्रह्मचारी आश्रम, आप लिखोगे ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के आश्रमों की स्थापना हुई थी। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। सर्वप्रथम जबोलोपनिषद, एक जबोलोपनिषद है, में 4 आश्रमों का उल्लेख हुआ। उपनिषद में यानी कि जबोलोपनिषद में सर्वप्रथम 4 उपनिषदों का उल्लेख हुआ जिसमें संन्यास आश्रम का उल्लेख किया गया। इससे पहले 3 ही आश्रम का उल्लेख हुआ था, ब्रह्मचार्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, जबकि संन्यास आश्रम जो है जबोलोपनिषद आश्रम में इसकी चर्चा हुई है, 4थे आश्रम की, जिसे संन्यास आश्रम कहा गया है। आप समझ रहे होंगे और नोट्स बनाते होंगे, उम्मीद है। आश्रम का अर्थ है श्रम के बाद विश्राम करना। आश्रम का अर्थ क्या है? श्रम के बाद विश्राम करना। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत एक हिंदू के जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटकर प्रत्येक अवस्था को 25 वर्ष की अवस्था में जोड़ दिया गया। उसे 4 आश्रमों से जोड़ दिया गया है और प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष में समाज के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। देखिए क्या है, इसको ऐसे समझिए कि प्रत्येक आश्रम व्यवस्था थी ना, उसे 4 भागों में बांट दिया और हर आश्रम व्यवस्था में 25 वर्ष करके बांट दिया गया। 25 वर्ष का जो आश्रम व्यवस्था होगा वो ब्रह्मचार्य अवस्था होगा, फिर गृहस्थ अवस्था होगा, फिर वानप्रस्थ अवस्था होगा, फिर 4 संन्यास आश्रम व्यवस्था होगा। और इस तरह से क्या होगा, ये 25 चौका 100, इस तरह से मनुष्य की अवधि 100 के आसपास रखी गई थी। और 25 किस अवस्था में कौन सी कार्य करनी है इसकी चर्चा इसमें हुई है कि 25 वर्ष में ये काम करना है आपको इस आश्रम में, फिर अगले जो 25 वर्ष रह गया इस आश्रम में आप जाओगे, फिर अगले 25 वर्ष में इसमें, और लास्टली संन्यास अवस्था में, जिससे हम मोक्ष आश्रम की अवस्था भी कहते हैं, उसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, यानी प्रत्येक आश्रम के जीवन की अवस्था को बांट दिया गया था 25 वर्ष पर। ठीक है। 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें रहकर आप तीनों आश्रम
की प्राप्ति कर सकते थे। ब्रह्मचार्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम नहीं, संन्यास आश्रम, संन्यास का मतलब होता है मुक्त होना सबों से नहीं, तो इस तीनों अवस्था को हम गृहस्थ आश्रम में प्राप्त कर सकते थे, इसीलिए इसे सर्वोच्च अवस्था कहा गया है, यानी सबसे उत्तम अवस्था कहा गया है। चारों गृहस्थ आश्रम में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया, सर्वोच्च स्थान भी प्रदान किया गया। क्वेश्चन, चारों अवस्था में, चारों आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम किसे माना गया है? तो गृहस्थ आश्रम को, इसको याद रखिएगा, पूछा गया था। अब एक एक करके देख लेते हैं। ब्राह्मण आश्रम को पहले देख लेते हैं, नहीं सॉरी ब्रह्मचार्य आश्रम को, वही होता है ब्राह्मण जीवन उसमें व्यतीत करता है तो ब्रह्मचार्य आश्रम हो जाता है। 25 वर्ष की अवस्था होती है। नहीं कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में कि अभी किसी पर चक्कर, मतलब कोई इधर उधर ध्यान मत दो लड़की वगैरह पर, या कोई ऐसा गलत काम मत करो, नहीं, केवल पढ़ाई पर ध्यान करो, एकदम ब्रह्मचारी बन जाओ, नहीं, ब्रह्मचारी बन जाओ, जो अध्ययन कर रहे हो उसी पर फोकस करो, समझ रहे होंगे, तो इसी को बोलते हैं ब्रह्मचर्य अवस्था। ठीक है, ब्रह्मचर्य अवस्था शुरुआत करते हैं। यह 25 वर्ष तक की अवस्था होती है, नहीं, ब्रह्मचर्य अवस्था। मैं दिखूं या ना दिखूं उससे फ़र्क नहीं है, मेरी आवाज़ को सुनिए और नोट्स बनाइए। इससे विद्या अध्ययन काल का भी आश्रम कहा गया है। विद्या अध्ययन का काल जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है कि पूर्व काल में क्या होता था कि जब तक आपकी उपनयन संस्कार न हो तब तक आप शिक्षा के लिए नहीं जा सकते हो, नहीं। तो 25 वर्ष तक का काल जो था ना, शुरुआती 25 वर्ष तक का काल, वो विद्या अध्ययन के लिए था। इसमें एकदम ब्रह्मचर्य अवस्था होकर आपको केवल फोकस करनी है विद्या पे, हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है इस पे। अभी भी कहते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं तो कि जो तुम्हारा जो 25-26 वर्ष का जो एज है वहाँ तक आप केवल ब्रह्मचारी बन के रहो। अगर ये जीवन व्यतीत कर लिए अच्छे से ना, तो आगे का जीवन अच्छे हो जाएगा आपका। कहा जाता है, पता नहीं इनकमिंग फ्यूचर की कौन बात करें, बट कहा तो जाता है ना कि 25-26 वर्ष तक आप ब्रह्मचारी बन के रहो, ज्ञान अर्जित करो खूब, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, समझ रहे हैं। तो इस टाइप से थी। तो विद्या अध्ययन का काल माना गया है। 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने वाला ब्रह्मचारी को नैष्ठिक कहलाता था, यानी कि जो 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर लिए उसे हम, उस ब्रह्मचारी को हम क्या कहते थे? नैष्ठिक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि 25 वर्ष तक जो विद्या प्राप्त कर लेते थे उसे क्या कहते थे? नैष्ठिक कहते थे। लेकिन इसको दो भाग में बांट दिया। ब्रह्मचार्य आश्रम, ब्रह्मचारी जो शिक्षा थी ना, उसको एक 25 वर्ष तक जो शिक्षा अध्ययन करे, नहीं, गुरु के समीप रहकर, उसे नैष्ठिक कहलाता था। और फिर जब 25 वर्ष तक हो जाती थी शिक्षा, तो गुरु से स्नान वगैरह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाता था कि भाई अब तुम जाओ अपना गृहस्थी जीवन जियो। और इस तरह से वो जाता था विवाह वगैरह करके। गृहस्थ जीवन मतलब क्या? पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता था। दूसरा था जीवन भर शिक्षा प्रदान करने वाले ब्रह्मचारी को उपकुवर्ण कहा जाता था। एक था नैष्ठिक जो 25 वर्ष तक गुरु के समक्ष रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। एक उपकुवर्ण था जो गुरु के समक्ष रहकर जीवन भर ज्ञान, मतलब हम नॉलेज चाहिए। जैसे हम लोग, मैं अपनी बात करता हूँ कि जैसे मुझे है ना कि नई जीवन भर ज्ञान ही लूँ, इस तरह की इच्छा है कि जीवन भर ज्ञान ही लूँ, कुछ ना कुछ सीखते रहूँ, तो इस टाइप का था। तो जो जीवन भर गुरु के समय रहकर शिक्षा प्राप्त करता था उसे उपकुवर्ण कहा जाता था। इसको आप याद कर लोगे, उपकुवर्ण। नहीं, क्या हो गया मार्कर का? ठीक है, मार्कर को ठीक है। कन्याएं भी, इसमें जो महिला भी थी ना, जो लड़कियां थी, वो भी शिक्षा प्राप्त करती थी। नहीं, कन्याएं भी 25 वर्ष तक ब्रह्मवादिनी रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। और जो जीवन भर रहकर गुरु के समक्ष शिक्षा प्राप्त करती थी उसे साध्यो बहु बधू कहा जाता था। साध्यो वधू कहा जाता था, यानी कि एक 25 वर्ष तक लड़का जो गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता हो, ज्ञान प्राप्त करता हो, उसे नैष्ठिक कहा जाता। और पूरे जीवन गुरु के समक्ष रहकर ज्ञान अर्जित करता था उसे उपकुवर्ण कहा जाता था। उसी तरह से जो लड़कियां थी
नहीं, कन्याएं थी, वो 25 वर्ष तक जो शिक्षा प्राप्त करती थी उसे ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, और जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती थी उसे साध्यो वहुधु कहा जाता था। साध्यो संयुक्त, साध्यो जैसे विद्या वाला द होता है ना वो वाला, तो साध्यो वधु कहा जाता था। ठीक, गूगल पे रिसर्च मारना अपना आ जाएगी। नेक्स्ट 25वें वर्ष, हाँ कोई भी दिक्कत होती हो ना, अगर अक्षर समझ में नहीं आए तो मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको सुन के गूगल पे मारिए, अपने आप आ जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, हम तो बहुत पीछे हैं ना अभी। जिस टेक्नोलॉजी को चीन, जापान, अमेरिका मतलब छोड़ देता है, फेंक देता है ना, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इसके मामले में कहीं ना कहीं तो पीछे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट। लेकिन धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं, अपनी कोशिश जारी है। 25वें वर्ष में गुरु आश्रम में ही, देखिए 25वें वर्ष में गुरु आश्रम में ही समावर्तन संस्कार के द्वारा ब्रह्मचार्य आश्रम की समाप्ति होती थी। यानी कि 25वें वर्ष तक शिक्षा प्राप्त हो जाती थी, उसके बाद एक समावर्तन के द्वारा, संस्कार के द्वारा ब्रह्मचार्य आश्रम में उसकी शिक्षा समाप्त कर दी जाती थी। अब आप स्नान वगैरह करके गुरुजी कहते थे कि आप जा सकते हो, आप गृहस्थ जीवन जीना चाहो तो जियो, नहीं तो जीवन भर यहाँ रह के शिक्षा प्राप्त करोगी तो रहो। आपको उपकुवार्ण कहा जाता था, लड़कियाँ जो थी उसे साध्यो वधु कहा जाता था। ठीक, दूसरा गृहस्थ आश्रम को देख लेते हैं। ये था ब्रह्मचार्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्या होता था, 25 से 50 वर्ष तक की थी। ये 25 वर्ष की थी और ये 25 से 50 वर्ष तक की। चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसको? गृहस्थ आश्रम को। गृहस्थ आश्रम को चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है। इसका प्रचालन सभी वर्णों में था, यानी कि गृहस्थ आश्रम का प्रचालन सभी वर्णों में इसका उल्लेख किया गया है, सभी वर्णों में, कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ये बड़ा ही मतलब कठिन आश्रम है ना। आप सन्यासी बन जाओ, अकेले रहो, वो थोड़ा उतनी दिक्कत नहीं है। विद्या के लिए आप ब्रह्मचारी हो जाओ, ये भी उतनी नहीं है। लेकिन सबको साथ लेकर चलना, ज्ञान प्राप्ति करते हुए, सब कुछ सहते हुए, सबको खुश रखते हुए चलना, ये कहने के लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन अधिक परिश्रम होती है, दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है। तो इसीलिए इसे श्रेष्ठ आश्रम कहा गया है, गृहस्थ आश्रम को। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त पाता है और 5 महायज्ञों का संपादन करता है। यानी गृहस्थ आश्रम में कहा जाता है कि जो रहकर जीवन अपना व्यतीत कर ले वो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता था। कौन कौन तीनों ऋण बताया गया है? गुरु ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, और एक था ना, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कहीं पे, पता नहीं, देखो चर्चा होगी तो मैं इसकी चर्चा करूँगा। एक था ऋषि ऋण, जिसे गुरु ऋण भी कह सकते हो, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, यहाँ पे तो लिखा है। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता था। कौन कौन ऋण से? ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ठीक, ये गृहस्थ आश्रम में रहकर, यानी कि चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ माना गया है इसे, गृहस्थ आश्रम को। इसका प्रचालन सभी वर्णों में है। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्ति पाता था और 5 महायज्ञों का संपादन करता था। ये 3 ऋण इस प्रकार हैं। नहीं, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण कैसे? ऋषि ऋण की प्राप्ति मतलब ऋषि ऋण से मुक्त कैसे होंगे? जो ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है, जो गुरुओं ने ज्ञान दिया है, उससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मन से पढ़कर, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करके, मन से पढ़कर वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर हम क्या करते हैं? ऋषि ऋण को उतार सकते हैं। ठीक। देव ऋण, यज्ञ करवाकर, यज्ञ वगैरह करवाकर आपके पास नॉलेज हो गई, क्योंकि आप में जब ज्ञान आ जाती है तो आप ब्रह्म हो जाते हो। नहीं, ब्राह्मण अलग है, तो आप ब्राह्मण बन जाते हो। कहा भी जाता है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप ब्राह्मण हो, नहीं तो शूद्र हो। तो कहा जाता था कि जैसे ही आपके पास ऋषि ऋण यानी कि वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करके आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाओगे। देव ऋण, यज्ञ करवाना, यानी कि यज्ञ करवाकर आप देव ऋण से, देवताओं से मुक्ति पालोगे। पितृ ऋण, आप शादी कीजिए। आप शादी कब होगी? जब गृहस्थ आश्रम में रहोगे तभी तो, और बच्चे होंगे तो पुत्र प्राप्ति, यानी कि पुत्र प्राप्ति अगर आपको हो जाएगी तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपके पिता ने भी पुत्र प्राप्त करके यह ऋण हटाया और आपको भी पुत्र प्राप्त करके हटाना होगा। ऐसी मान्यता थी, लेकिन वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम लड़का लड़की सबको एक समान मानते हैं। यहाँ तक कि लड़कियाँ, मैं बार बार कहता हूँ,
यहाँ तक कि लड़कियाँ जो है, हमारी जो कन्याएं हैं, वो तो देवी समान है, वही सब कुछ है। मैं मानता हूँ जहाँ पर महिलाओं की, लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, उनका सम्मान नहीं किया जाता, वो तो आदमी ही नहीं है। जो पुरुष लड़का, जो लड़कियाँ जो होती हैं उसकी, या महिलाओं की, स्त्रियों की सम्मान न करें, वो तो राक्षस है, वो है ही नहीं। है भी नहीं, हमारे यहाँ है भी, यत्र नारी अस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता लोग आते हैं। तो इसको याद रखिएगा, यत्र नारी अस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो ये थी पितृऋण पूर्त प्राप्ति। तो ये सारी चीज़ें गृहस्थ आश्रम में रहकर ही हम कर सकते हैं, इसीलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है। पंच महायज्ञ, आपको पंच महायज्ञ ये याद रखनी है, आपको उतनी डिटेल में नहीं जानी है कि ब्राह्मण यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ या नृयज्ञ, नृ माने मनुष्य होता है, मनुष्य यज्ञ, ये पंच महायज्ञ में आता था, लोग करवाते थे। ब्राह्मण यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। आपको याद करनी है पंच महायज्ञ में कौन कौन सब आते हैं, तो ब्राह्मण यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ या नृप यज्ञ, नृयज्ञ, नृ माने होता है मनुष्य यज्ञ या नृयज्ञ। ठीक, अगला है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम ये 50 से 75 तक के उम्र की अवस्था की थी ये आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। इसमें मनुष्य सांसारिक मोह माया से दूर होकर परलोक ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करता था, परंतु समाज से उसका संबंध अभी भी जुड़ा हुआ था। यानी कि वानप्रस्थ आश्रम जो था वो 50 से 75 वर्ष का था। इसमें लोग ज़्यादातर ईश्वर पर, मतलब ईश्वर का ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। वो ध्यान करने का वो अलग अलग तरीका होता है, और ईश्वर की खोज करते थे, ईश्वर में ध्यान लगाए रहते थे, शांति की प्राप्ति करते थे। इन सब के बावजूद वो समाज से जुड़े हुए रहते थे। किस अवस्था में, वानप्रस्थ आश्रम में। किस अवस्था में ईश्वर की खोज के साथ मनुष्य समाज से जुड़े हुए रहते थे, क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो वानप्रस्थ आश्रम क्वेश्चन आप किसी तरह से बना सकते हो। आप छोटे बच्चे नहीं हो, उम्मीद है इस सब की तैयारी करते होंगे, तो इतनी तो नॉलेज होगी कि इसको तोड़ मरोड़ कर कई तरह से क्वेश्चन और उसका आंसर बनाया जा सकता है। तो ऐसे करते रहिएगा आप। चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक का था। इसमें संन्यास का अर्थ है पूर्ण त्याग। संन्यास का अर्थ क्या था, पूर्ण त्याग। पूर्ण त्याग, मनुष्य घर और समाज का त्याग करके वनों में चला जाता था और ईश्वर में ध्यान लगाते हुए संसार का त्याग करता था। संन्यास आश्रम, जब वृद्ध हो जाते थे लोग ना, तो क्या करते थे, घर छोड़कर वनों में जाते थे। आश्रम में यज्ञ में ऋषि मुनि से मिलते थे और ईश्वर में ध्यान लगाते थे कि अब मेरी जिंदगी जो है, जो मैंने कर दी वो कर दी, अब बाकी की जो शेष ज़िंदगी रह गई है, यानी कि 75 से 25 वर्ष और बची हुई है, 75 से 100 वर्ष की ज़िंदगी, उसको मैं ईश्वर में लगाना चाहता हूँ। और इस तरह से सब कुछ त्याग कर वो कहाँ चले जाते थे, ईश्वर में ध्यान लगाने चले जाते थे, और ईश्वर में ध्यान लगाते लगाते अपने शरीर को छोड़ देते थे। लेकिन वर्तमान में 60 वर्ष का तो उम्र ही है, दूषित हो गया है ना सब चीज़, तो उसको किस कैटेगरी में बांटेंगे हम, 20-20 करके ना, 20 चौक 80 हो गया, फिर भी ज़्यादा, 15-15 करके, 15 चौक 60, इसमें 25 चौक 80 है ना, तो 15 चौक 15 वर्ष में ये, 15 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचारी, गृहस्थ 15, वाम 15, 30, 45 और ये हो जाएगा 60, यानी कि 45 वर्ष में हमको निकल जानी चाहिए। तो हम 15 वर्ष तक ईश्वर की खोज करेंगे, और साथ में 60 आते आते वैसे भी मनुष्य मर जाता है। अभी इस पहले घर में जन्म लेता था, घर में मरता था, हॉस्पिटल में जन्म लेता है, हॉस्पिटल में मरता है। एनीवे, तो धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। वेद को आप वेदांग पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, नहीं तो इसका कारण भी आपको स्पष्ट आ जाएगी कि ये सब क्यों हो रहा है, उम्र क्यों कम हो रही है। आप पढ़ोगे ना तो सबकी दिए हुए हैं, लोग राक्षस हो गया है, कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, धर्म लोप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें खो रहे हैं हम। मनुष्य राक्षस में धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। तो इस सब नहीं, लेकिन ज़्यादातर
मनुष्य घर और समाज त्याग कर किसकी खोज में चले जाते हैं? ईश्वर की, और वहाँ पर अपना त्याग कर देते हैं 100 वर्ष की उम्र तक में। इसे ही संन्यास आश्रम कहते हैं। हिंदू व्यवस्था में 4 पुरुषार्थ की कल्पना करी गई है और मनुष्य को इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करना आवश्यक बताया गया है। अलग अलग आश्रम में मनुष्य अलग अलग पुरुषार्थ प्राप्त करता था। यानी कि हिंदू व्यवस्था में 4 पुरुषार्थ की कल्पना की गई है और ये करना मतलब हिंदू धर्म में अनिवार्य माना गया था। और यह अलग अलग आश्रम में ये जो थी पुरुषार्थ प्राप्त करते थे। जैसे 4 पुरुषार्थ कौन कौन थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पुरुषार्थ प्राप्त करनी थी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन देखिए धर्म सब में जुड़ा हुआ है। पहला था ब्राह्मण आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम में धर्म की प्राप्ति होती थी, क्योंकि वहाँ पे हम ज्ञान लेने जाते थे। नहीं, ज्ञान लेने जाते थे, पढ़ते थे, शिक्षा अर्जित करते थे। नहीं, ये अभी वाली पेटपुसुआ पढ़ाई नहीं, वेद, वेदांग की, उपनिषदों की, ये सब पढ़ाई वो आत्मा को तृप्त करता था। अभी भी अगर आप ये पढ़ाई छोड़कर उसमें प्रवेश करो तो देखना आपको कितनी मतलब आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। और इसमें तो रटो रटो, नौकरी लेनी है, ये इतना का पैसा आएगा, अरे क्या करोगे पैसा लेकर यार, मर जाओगे, सब कुछ यहीं के यहीं रह जाएगा। सिकंदर आया, पता है ना आपको, खिलजी आया, कौन कौन है सोमनाथ मंदिर को लूटा, कितना सोना सब ले गया लूट करके। कितने कृष्ण आए, कौन कौन यहाँ पे राजा महाराजा आए, सब धरा का धरा ही रह गया। कर्म ही रह जाता है। और अच्छी कर्म आप जब तक आप आध्यात्मिक की ओर नहीं चलोगे, ना आपका मस्तिष्क विकास होगा और ना आप कुछ कर पाओगे। अन्यथा यही पेटपसुआ पढ़ाई पढ़ के आप नौकरी ले लोगे, अच्छी खासी कपड़ा लत्ता पहनोगे, सब्जी वगैरह अच्छी खासी चलेगी, चले जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे जीवन में। मैं महसूस किया हूँ इस बात को। मतलब आप उपनिषद को पढ़िए ना, वेदांग को जानिए, वेद को पढ़िए, ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य बहुत कुछ है हमारे पास, इसको पढ़िए ना, आत्मा की तृप्ति मिलेगी। और यही सत्य है, क्योंकि अंत में आपको यहीं आना है। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, आपको अंत में यही आना है, क्योंकि यही परम सत्य है, जो है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति साहित्य, उपनिषद, वेद, वेदांग। तो वेद के पास ही आना है आपको अंत में। 4 पुरुषार्थ, क्योंकि यही सत्य है। 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ब्रह्मचार्य आश्रम में धर्म की प्राप्ति होती थी, गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति होती थी। गृहस्थ आश्रम में तीनों आ जाता था ना, धर्म, अर्थ और काम, क्योंकि उसमें हमको धर्म का भी काम करना है, अर्थ भी चाहिए परिवार चलाने के लिए, और काम भी करनी है। ठीक। वानप्रस्थ आश्रम में धर्म, मोक्ष की प्राप्ति होती थी, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में क्या करते थे कि मतलब ना कि ईश्वर की खोज करते थे, लेकिन समाज से जुड़े हुए रहते थे। तो वानप्रस्थ आश्रम में धर्म, मोक्ष की प्राप्ति होती थी। संन्यास में मोक्ष की प्राप्ति होती है। संन्यास मतलब सब कुछ त्याग देना, तो इसमें हमें मोक्ष की प्राप्ति होती थी। तो इसको आपको याद रखना है कि 4 पुरुषार्थ जो थे ना, ब्राह्मणचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो किसमें कौन सी चीज़ें प्राप्त होती थी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति थी गृहस्थ धर्म की प्राप्ति ब्रह्मचार्य आश्रम में। तीनों धन क्या था, धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति गृहस्थ आश्रम में। धर्म, मोक्ष की प्राप्ति, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति वानप्रस्थ आश्रम में। मोक्ष की प्राप्ति संन्यास आश्रम में। इस तरह से आपको याद करनी है। वीडियो लंबी हो गई कि 23 मिनट की हो गई, कोई बात नहीं। ये छोटी सी वीडियो थी, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा अच्छी तरह से। जहाँ दिक्कत हो गूगल सर्च कीजिएगा मेरी बातों को सुनते हुए और नोट्स बनाइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यकीन मानिए। मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें बैठ रहा हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।